ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डेकिन इन्वर्टर एसी की आउटडोर रिले किस प्रकार कार्य करती है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसमें क्या है कि हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि जी, तो मैं आज रिले के बारे में सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि आपको रिले किस प्रकार कार्य करती है। आपने देखा होगा कि डेकिन में क्या होता है कि हमारे जो सिग्नल वायर होता है उस पर हमें जो है पॉजिटिव लाइन से हमें जो है एक बार कनेक्ट करना पड़ता है, तब हमारा जो है काम करता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार कार्य करता है। तो हमारी ये लाइन, न्यूट्रल और कम्युनिकेशन जो सिग्नल वायर होता है, तो उस पर एक बार जो होता है कि लाइन से एक बार हमारी जो इंडोर की रिले होती है वो जो है हमारी एक बार ऑन होने के बाद क्या करती है कि इस रिले पर एनसी पॉइंट जो नॉर्मल क्लोज होता है उस पे जो है सप्लाई आती है। तो तुमने देखा होगा कि नॉर्मल क्लोज और पोल दोनों आपस में मिले होते हैं। तो फिर क्या होता है कि उसके बाद जैसे एनसी पोल पर एक बार आने के बाद मिल जाता है तो ये प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है। उसके बाद क्या होता है कि 51 ओम की रेजिस्टेंस 5 वाट की और जो डायोड लग के क्या होता है हमारे इस जो कैपेसिटर पर आ जाता है। कैपेसिटर पर आने के बाद ये हमारी रेजिस्टेंस लगी होती है। एसएमपीएस द्वारा जो 15, 12 और 6.5 वोल्ट बना दी जाती है, जिसके बाद 7805 लगाकर जो है हमारे जो है 5 वोल्ट की तीनों सप्लाइयाँ बना दी जाती हैं। जब ये हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई बन जाती है तो उसके बाद क्या हो जाता है कि इस रिले को ये ऑन कर देती है। ये इतनी प्रक्रिया मतलब 5 सेकंड के में ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये जो है हमारे 12 वोल्ट इस रिले पर आ जाते हैं। तो इस रिले पर आने के बाद क्या होता है कि ये जो है हमारी जो पोल है, इसे जो सप्लाई दी गई है पोल द्वारा दी गई है। तो पोल जो है हमारी ओसी पे कनेक्ट हो जाती है। तो ओसी पे कनेक्ट किस प्रकार होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारे लाइन से जो है सप्लाई आई हुई है फ्यूज द्वारा, ये यहाँ आ जाती है। उसके बाद न्यूट्रल हमारा यहाँ जाता है। तो लाइन से यहाँ आके जो हमारी सप्लाई रुक गई है। तो लाइन जो है यहाँ से ओसी से करंट ये जो है यहाँ से ये जो है यहाँ जुड़ जाएगा। ये सप्लाई हमारी यहाँ जुड़ जाएगी। ये यहाँ से जो है कट होने के बाद ये इधर जो है कम्युनिकेशन होने लगता है। ये हमारे ऑटो कपलर होते हैं लगे हुए। फिर इसके बाद इधर कोई काम नहीं रहता। फिर क्या होता है कि ये जुड़ने के जब हमारी यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाती है तो ये पोल से हमारी ओसी से जुड़ जाता है। तो ये हमारी पॉजिटिव यहाँ से जो है कनेक्ट होने के बाद हमारी जो सप्लाई बनना शुरू हो जाती है। फिर क्या करती है कि ये हमारा जो है एमसीयू होता है, मैं बता देता हूँ आपको एमसीयू। तो एमसीयू हमारी कमांड देता है इस रिले के लिए, जो इसकी मेन रिले है। अच्छा, क्या होता है कि ये हमारा जो 20 यूएफ और 500 वोल्ट का जो कैपेसिटर है खाली हमारे जो है एसएमपीएस के लिए लगा हुआ है। इसमें इसका जो है पीएफसी में कोई कार्य नहीं है। पीएफसी के लिए इन्होंने क्या करा है कि एक 20 यूएम 400 वोल्ट का जो है नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा रखा। अब क्या होता है कि एमसीयू जो है हमारी जो बड़ी रिले को सप्लाई देता है 12। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है हमारे जो इसकी पोल जो है ओसी से कनेक्ट हो जाएगी। ओसी से कनेक्ट होने के बाद हमारा रिएक्टर होता है लगा हुआ इस ओसी पर। तो ये जो है हमारा रिएक्टर यहाँ से मिलने के बाद क्या करेगा कि हमारी जो है ये ब्रिज जो हमारी लाइन यहाँ आ जाएगी और न्यूट्रल हमारा आया हुआ है ऑलरेडी। क्या होता है कि आप कहोगे कि यहाँ पे न्यूट्रल कहाँ से आया। तो न्यूट्रल क्या होता है कि न्यूट्रल यहाँ से मिलने के बाद ब्रिज रिएक्टिव पार्ट द्वारा जो है न्यूट्रल हमारा जो है इसे यहाँ से जो है मिल जाता है। क्योंकि न्यूट्रल जब हमारा है तो न्यूट्रल तो पास हो जाएगा, इधर पॉजिटिव नहीं है तो इधर पॉजिटिव पास नहीं होगा। तो आपको बता दे रहा हूँ कि न्यूट्रल ऑलरेडी पहले से ही तैयार होता है यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है कि जब एक बार ये आता है तो यहाँ से ऑन होने के बाद इसे जो है ऑन कर देता है। उसके बाद दूसरी बार में एमसी क्या करता है कि इस रिले को ऑन करता है हमारे। जब इस रिले को ऑन करता है तो पोल हमारी ओसी से मिलने के बाद ये रिएक्टर लगा हुआ होता है। रिएक्टर से जो है हमारी जो है ब्रिज पर आ जाता है। ब्रिज पर आने के बाद क्या होता है कि यहाँ से हमारी पॉजिटिव 320 वोल्ट बन जाती है।
तो 320 वोल्ट किस प्रकार बनती है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो है हमारा जो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है जो 20 VMF 450 वोल्ट का होता है, तो उसके द्वारा क्या होता है कि हमारे IPM को 320 वोल्ट दे दिए जाते हैं। ये हमारा न्यूट्रल रहा। तो इस प्रकार से ये जो है कार्य करती है। अधिकतर जो है ये वाली रिले खराब होती है। ये वाली रिले जब खराब होती है तो हमारा ये जो है यहाँ जो है ये वाली रिले ऑन नहीं होगी। तो हमेशा हमें जो है ये वाली रिले को चेक करना बहुत जरूरी होता है। मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। क्या होता है कि हम सिग्नल वायर पर जब लाइन से कनेक्ट करते हैं तो ये हमारी NC से जोड़ने के बाद क्या होता है कि पोल से हमारी आउट होके और नेगेटिव हमारी ऑलरेडी यहाँ से आई हुई होती है और SMPS द्वारा जो है सारी सप्लाइयाँ बन जाती हैं। सारी सप्लाइयाँ बनने के बाद क्या होता है कि ये रिले ऑन होने के बाद इसका जो है पोल से OC से कनेक्ट हो जाएगी। जब OC से कनेक्ट होने के बाद क्या होगा कि ये हमारी सप्लाई लाइन से यहाँ से जोड़ने के बाद यहाँ से जो हमारा इस लाइन से चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से करंट कट जाएगा, क्योंकि OC और पोल जुड़ जाएंगे तो ये यहाँ पे सप्लाई हमारी बननी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है MCU कमांड इस रिले को देता है। तो इस रिले को जो कमांड देगा तो हमारी ये लाइन यहाँ पे तैयार है। तो लाइन यहाँ से OC से जोड़ने के बाद क्या होगा, रिएक्टर द्वारा इस ब्रिज को दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये इसकी रिले काम करती हैं। आप जो है डेकन की रिले की कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएगी और इसे जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें और समझ लें इसे ठीक से कि इस प्रकार ये इसकी रिले जो है कार्य करती हैं। आगे मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कि आपको ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और IGBT का एक्विवेलेंट कैसे ढूंढें। तो उस वीडियो को पाने के लिए आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जल्दी ही बनाऊंगा, तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं आप। तो इसी प्रकार से अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।